वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के मेजर टॉपिक्स ये हैं। फर्स्ट वन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। थर्ड, एग्जांपल्स एंड लास्टली सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कैलकुलेट किया था। तो ये याद रखें कि अगर आपको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्यूट करना आता होगा तब ही आप नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्यूट कर सकेंगे। यहाँ पे आइडिया कुछ इस तरह है। कंसिडर द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन L of y equal to a naught of x y n of x plus a 1 of x into y n minus 1 of x plus up to so on plus a n of x into y equal to r of x where a naught of x is not equal to 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट नहीं बल्कि हमने मोर जनरलाइज्ड केस लिया हुआ है कि वो फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे आप देखें आर ऑफ एक्स है जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो आप देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से एसोसिएटेड हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो क्या है, वो है L of y equal to 0। When the general solution of corresponding homogeneous equation L of y equal to 0 is known, then we have the following theorem। तो यहाँ पे जब हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करस्पॉन्ड करती जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन अगर हम कैलकुलेट कर सकेंगे तो तब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्यूट कर सकते हैं। तो आप एज्यूम करें कि आपको जो एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से एसोसिएटेड, जैसे हमने लिखा है L of y equal to 0 मीन्स राइट हैंड साइड पे हम R of x अगर ना ले तो वो हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन में हैं तो उसके बाद हमें एक थ्योरम सपोर्ट करता है जो कि हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बताएगा। थ्योरम हमारे पास कुछ इस तरह है। इफ़ y1 y2 up to yn is a basis and c1 y1 plus c2 y2 plus up to so on plus cn yn is the general solution of corresponding homogeneous linear equation L of y equal to 0, and if yp is any particular solution of the non-homogeneous equation, then the general solution of above equation is given by y of x is equal to c1 y1 of x plus c2 y2 of x plus up to so on plus cn yn of x plus yp of x। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। यहाँ पे बहुत सी टर्म्स ऐसी यूज़ हो रही हैं जो हम अपने लास्ट 3-4 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप डिटेल में उन्हें समझने के लिए उन लेक्चर्स को साथ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट में अगर आप देखें तो कहा जा रहा है y1 y2 अप टू yn इज़ अ बेसिस। बेसिस होने का मतलब ये है कि हमारी जो सॉल्यूशन की स्पेस है होमोजीनियस इक्वेशन की वो हम एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज n सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। तो इसलिए ये जो सेट है y1 ऑफ x y2 ऑफ x अप टू yn ऑफ x ये बेसिस का काम कर रहा है उन सॉल्यूशन को लिखने के लिए। तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है वो क्या होगा, c1 y1 ऑफ x प्लस c2 y2 ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन प्लस cn yn ऑफ x। तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये हमारे पास एक्चुअली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। तो हमारी जो एसोसिएटेड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है वो है L of y equal to 0
तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, वो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n सॉल्यूशंस। तो अगर ये हमें पता हो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन मौजूद है, मींस हम उसे कंप्यूट कर सकते हैं। और फिर हमें साथ ये भी पता हो कि YP जो है वो एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। अगर हमारे पास YP भी मौजूद हो जो कि एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम जो ये अबव नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी, ये Ly इक्वल टू R ऑफ x, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। और वो किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दैट जनरल सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू y ऑफ x इक्वल टू C1y1 ऑफ x प्लस C2y2 ऑफ x प्लस अप टू स्वान Cny ऑफ x प्लस yp ऑफ x। कि जनरल सॉल्यूशन फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, वो हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसका और पार्टिकुलर सॉल्यूशन का सम होगा। हम ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है स्टार्ट में, इसे YC भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली y ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, YC ऑफ x प्लस YP ऑफ x। तो यहाँ से आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि जब हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, उसकी करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्यूट करना है। जब वो कंप्यूट कर लेंगे उसके बाद हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉन होमोजीनियस पार्ट की वजह से आएगा। फिर इन दोनों सॉल्यूशंस का जो सम होगा वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास पार्टिकुलर मेथड है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके अलावा भी मेथड्स हैं, लेकिन अभी हम इस मेथड को पढ़ेंगे और ये मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप CSS के अप्लाइड मैथमेटिक्स के पेपर्स को देखें तो वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नज़र आएंगे। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और कहा गया होगा साथ कि आप इसे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू सॉल्व करें। तो ये मेथड यहाँ पे हम इसका सारा प्रोसीजर पहले ड्राइव भी करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कंसिडर द सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन a नॉट ऑफ x y डबल प्राइम प्लस a1 ऑफ x इंटू y प्राइम प्लस a2 ऑफ x इंटू y इक्वल टू r ऑफ x वेयर a नॉट ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। यहाँ पे हम नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एज्यूम करके उसके लिए इस मेथड को प्रूव कर रहे हैं, और ये आप इजीली इसी आइडिया को आगे लेके चल के हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एज्यूम किया है, उसे इक्वेशन 1 की फॉर्म में लिखा है। और आप ये माइंड में रखें कि यहाँ पे हमने जो कोफिशिएंट्स दिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो फंक्शन ऑफ x हैं। मींस ये कांस्टेंट कोफिशिएंट से आगे का स्टेप है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट्स इसका पार्टिकुलर केस है। तो अगर आपके पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस हो तो आप उन्हें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये इस मेथड की ब्यूटी है। अब जिस तरह हमने लास्ट थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि जब हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें साथ उस डिफरेंशियल इक्वेशन से एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करना होता है। तो ये हमेशा आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्यूट करें। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन क्या है इक्वेशन 1 की, वो है a नॉट ऑफ x इंटू वाई डबल प्राइम प्लस a1 ऑफ x इंटू वाई प्राइम प्लस a2 ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू 0 वेयर a नॉट ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम इस तरह की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन कंप्यूट कर सकते हैं। अगर वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हों तो हमने उसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वेरिएबल कोफिशिएंट्स के लिए हम आगे चल के पढ़ेंगे।
यहाँ पे अगर आपको कोई वेरिएबल कोफिशिएंट का क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें आपको उसका जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड पार्ट है उसके सॉल्यूशन गिवन होंगे। यहाँ पे आप अगर इसे सॉल्व करें, इट्स सॉल्यूशन नोन एज कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज़ गिवन बाय yc of x इज इक्वल टू a y1 of x प्लस b इंटू y2 of x। तो जब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चूँकि ये सेकंड ऑर्डर है तो इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, एक को हम y1 of x कहते हैं, दूसरे को y2 of x कहते हैं, और उनका लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है। तो जब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है इसे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं yc of x। तो आपने देखा इक्वेशन 2 के अंदर हमने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसमें a और b आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, y1 of x और y2 of x दो सॉल्यूशंस हैं जो कि इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, इसलिए इनका रॉस्कियन नॉन ज़ीरो होगा। इस चीज़ को आप अगर माइंड में रखें तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइडिया देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के केस में हम क्या करते हैं। तो कहा जा रहा है द आइडिया बिहाइंड दिस मेथड इज़ टू वेरी द पैरामीटर्स a एंड b। तो ये इक्वेशन 2 के अंदर आपने देखा दो पैरामीटर्स जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं a और b, इन दोनों को हम वेरी करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के केस में। किस तरह वेरी करते हैं? वी एज्यूम a एंड b टू बी फंक्शन ऑफ x and determine a of x and b of x such that y of x is equal to a of x into y1 of x plus b of x into y2 of x। यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम a और b वैसे तो वो जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, लेकिन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम इन a और b जो इक्वेशन 2 के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे a और b, इन्हें हम वेरी करते हैं, इन्हें हम ट्रीट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x, और फिर हम क्या करेंगे, हम इन्हें फंक्शन ऑफ x ट्रीट करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन a ऑफ x और b ऑफ x को के लिए सॉल्व करेंगे। उसका प्रोसीजर हम आगे देखेंगे कि क्या होगा, और वापस फिर उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो y ऑफ x इक्वल टू a ऑफ x इंटू y1 ऑफ x प्लस b ऑफ x इंटू y2 ऑफ x जो कि इक्वेशन 3 की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि ये y ऑफ x हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो हमने a और b को वेरी किया, उन्हें फंक्शन ऑफ x ट्रीट किया, और उसके थ्रू हमने अपना जनरल सॉल्यूशन लिखा y ऑफ x इक्वल टू a ऑफ x इंटू y1 ऑफ x प्लस b ऑफ x इंटू y2 ऑफ x इक्वेशन 3 के अंदर। लेकिन ये चीज़ आप यहाँ पे माइंड में रखें कि इस वक्त हमने y ऑफ x इक्वेशन 3 के अंदर जनरल सॉल्यूशन तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे a ऑफ x और b ऑफ x अननोन्स हैं जिन्हें हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम a ऑफ x और b ऑफ x को कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आगे हमें किस तरह प्रोसीड करना है। इसके बाद आप देखें कि कहा जा रहा है here y of x contains two unknown functions a of x and b of x, therefore we need two equations to determine them। तो जब हमारे पास यहाँ पे दो अननोन फंक्शंस हैं a of x और b of x, हमने इन्हें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1। तो अगर हम ये जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में इक्वेशन हमने लिखी है y ऑफ x, अगर इसे हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो एक तो हमें वहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन हमें तो दो इक्वेशंस चाहिए। टू चूज़ द सेकंड इक्वेशन वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 एंड गेट y प्राइम ऑफ x इक्वल टू a प्राइम इंटू y1 प्लस b प्राइम इंटू y2 प्लस a इंटू y1 प्राइम प्लस b इंटू y2 प्राइम। तो हमने जब सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उसे किस तरह से लेके आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा प्रोसीजर हो जिसके थ्रू हमारी कैलकुलेशंस सिंपल हों। यहाँ पे उसके लिए दूसरी इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने जो इक्वेशन 3 है उससे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम बोथ साइड्स। आपको पता है कि चूँकि इसमें a, b, y1 और y2 ये चारों फंक्शन ऑफ x हैं, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और हमारे पास चार टर्म्स आ जाएंगी। चारों टर्म्स आपको यहाँ पे अरेंज्ड फॉर्म में नज़र आ रही हैं।
यहाँ पे फर्स्ट टर्म में देखें तो यहाँ पे a का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का नहीं है। सेकंड टर्म में b का डेरिवेटिव है, y2 का डेरिवेटिव नहीं है। थर्ड टर्म में a का डेरिवेटिव नहीं है, y1 का डेरिवेटिव है। और फोर्थ टर्म में b का डेरिवेटिव नहीं है, y2 का डेरिवेटिव है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन 3 को जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की वजह से 4 टर्म्स बनेंगी। अब हमने ये फॉर्म बना ली। इसके बाद सेटिंग a प्राइम y1 प्लस b प्राइम y2 इक्वल टू 0 एंड डिफरेंशिएटिंग y प्राइम ऑफ x वी ऑब्टेन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम a प्राइम y1 प्लस b प्राइम इंटू y2 ये जो दो टर्म्स हैं इनके सम को इक्वल टू 0 ले रहे हैं। यहाँ से हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आएगी जो आपको येलो कलर के अंदर नज़र आ रही है। हम इस इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन कौन सी है कि हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो ये दो इक्वेशंस जो हमारे पास बनेंगी इनके थ्रू हम a और b को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो येलो कलर के अंदर अभी आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ये हमारी एक इक्वेशन आ गई जिसके थ्रू हमने a और b को कंप्यूट करना है। ये वो सेकंड इक्वेशन है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। टू चूज़ द सेकंड इक्वेशन वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 एंड गेट। तो ये हमने प्रोसेस इक्वल टू 0 लिखने के बाद अब हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। जब हम इसे यहाँ पे यूज़ कर देंगे तो y प्राइम ऑफ x किसके इक्वल आएगा, a y1 प्राइम प्लस b y2 प्राइम। फिर हमें इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें y का सेकंड डेरिवेटिव भी है और वो तो हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। लेकिन साथ ये भी आपने देखना है कि हमने इससे इक्वल टू 0 लेट क्यों किया। अगर हम इसे इक्वल टू 0 लेट ना करें तो आप देखें जब हम y प्राइम को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दो टर्म्स की वजह से यहाँ अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और a डबल प्राइम और b डबल प्राइम वाली टर्म्स भी आएंगी। मींस a का सेकंड डेरिवेटिव और b का सेकंड डेरिवेटिव, और वो हमने यूज़ तो करना नहीं है क्योंकि हम तो इंटरेस्टेड हैं a और b के अंदर। इसलिए हमने इन दो टर्म्स को के सम को इक्वल टू 0 एज्यूम कर लिया ताकि a डबल प्राइम और b डबल प्राइम वाली टर्म्स ना आएँ। आई होप आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि ये हमारे पास इक्वेशन कैसे आ गई है। इसके बाद हम अपनी फर्स्ट जो इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इसके लिए हमें अभी y डबल प्राइम ऑफ x भी कंप्यूट करना होगा। तो अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें y प्राइम ऑफ x को तो हमारे पास आता है y डबल प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू a y1 डबल प्राइम प्लस a प्राइम y1 प्राइम प्लस b y2 डबल प्राइम प्लस b प्राइम y2 प्राइम। आप इसे साथ कंप्यूट करके देख सकते हैं कि जब हम इन दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने से 4 टर्म्स आ जाएंगी जो कि यहाँ पे y डबल प्राइम ऑफ x की फॉर्म में लिखी हुई हैं। अब हमारे पास y इक्वेशन 3 के अंदर मौजूद है, y प्राइम ऑफ x भी अभी हमने कंप्यूट कर लिया जिसमें फ़र्स्ट टू टर्म्स का सम इक्वल टू 0 ले लिया। फिर हमने उससे दोबारा डिफरेंशिएट करके y डबल प्राइम ऑफ x कंप्यूट कर लिया। इसका मतलब ये है अब हम y प्राइम और y डबल प्राइम को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करके फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड तो हमने कंप्यूट कर ली है जो कि येलो कलर में आपको यहाँ नज़र आ रही है। सब्स्टिट्यूटिंग y ऑफ x, y प्राइम ऑफ x एंड y डबल प्राइम ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट a नॉट ऑफ x इंटू a1 y1 प्राइम a प्राइम y1 प्राइम प्लस b प्राइम y2 प्राइम प्लस a इंटू a नॉट ऑफ x y1 डबल प्राइम प्लस a1 ऑफ x इंटू y1 प्राइम प्लस a2 ऑफ x इंटू y प्राइम y1 प्लस b इंटू a नॉट ऑफ x इंटू y2 डबल प्राइम प्लस a1 ऑफ x इंटू y2 प्राइम प्लस a2 ऑफ x इंटू y2 इक्वल टू r ऑफ x। तो ये मैंने अरेंज करके लिख ली हैं। जब हम रिजल्ट्स को y प्राइम और y डबल प्राइम को इक्वेशन 1 के अंदर यूज़ करेंगे तो आप उसे रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख लें कि ये एक इंटरेस्टिंग फॉर्म है कि ये जो कैपिटल A और कैपिटल B कॉमन लिए हुए हैं इनके साथ मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप A के साथ देखें तो हमें पता है कि y1 और y2 ये किसे सेटिस्फाई करते हैं, ये होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो आप अगर देखें तो अगर हम होमोजीनियस के पार्ट के अंदर y1 को रिप्लेस करें तो यही इक्वेशन बनती है a नॉट ऑफ x y1 डबल प्राइम प्लस a1 ऑफ x इंटू y1 प्राइम प्लस a2 ऑफ x इंटू y1। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी। इसी तरह b के साथ आप देखें तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, y2 भी होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन है तो ये भी
सम हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, ये दोनों टर्म्स तो शहीद हो जाएंगी। इसके बाद बाकी बच जाएगा a नॉट ऑफ x इंटू a प्राइम y1 प्राइम प्लस b प्राइम इंटू y2 प्राइम इक्वल टू r ऑफ x। तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे यही बात बताई जा रही है, सिंस y1 एंड y2 आर सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन वी गेट a नॉट ऑफ x इंटू a प्राइम y1 प्राइम प्लस b प्राइम y2 प्राइम इक्वल टू r ऑफ x। अगर हम a नॉट ऑफ x को दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है a प्राइम y1 प्राइम प्लस b प्राइम y2 प्राइम इक्वल टू r ऑफ x डिवाइड बाई a नॉट ऑफ x विच इज़ इक्वल टू g ऑफ x। तो हमने r ऑफ x डिवाइड बाई a नॉट ऑफ x को g ऑफ x कह दिया। ये हमारी वो इक्वेशन है जिसके बारे में हमने कहा था कि हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। तो ये हमारी वो फर्स्ट इक्वेशन है जो येलो कलर के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और इससे पहले जो येलो कलर के अंदर हमने इक्वेशन लिखी थी वो हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दो की मदद से हम a और b को कंप्यूट करेंगे। अब आप देखें कहा जा रहा है कि सॉल्विंग द इक्वेशंस a प्राइम y1 प्लस b प्राइम y2 इक्वल टू 0 जो हमने अभी कंप्यूट की थी, और एंड a प्राइम y1 प्राइम प्लस b प्राइम y2 प्राइम इक्वल टू g ऑफ x। तो यही दो हमारी इक्वेशंस बनी हैं a और b की फॉर्म में, a प्राइम और b प्राइम की फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो हमने इन दो इक्वेशंस से सॉल्व करना है a प्राइम और b प्राइम को। आप क्रेमर्स रूल के थ्रू या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू यहाँ से a प्राइम और b प्राइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो a प्राइम आ रहा है माइनस इंटू जी ऑफ एक्स इंटू y2 डिवाइड बाई y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, ये एक्सप्रेशन, और b प्राइम आ रहा है g ऑफ एक्स इंटू y1 डिवाइडेड बाई y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई जिसमें a प्राइम और b प्राइम है। a प्राइम का मतलब ये है dA बाई dx और b प्राइम dB बाई dx। अब हम अगर इन्हें इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड से तो हम आसानी से a और b को कंप्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि y1 और y2 हमारे पास होमोजेनियस पार्ट के लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस थे, इसलिए उनका रॉस्कियन आता है y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसलिए ये जो डिन्यूमरेटर में क्वांटिटी आ रही है ये कभी 0 नहीं हो सकती क्योंकि y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं होमोजेनियस पार्ट के। तो हमारे पास w किसके इक्वल होगा, वो इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। इसके बाद अगर हम इक्वेशन 4 के अंदर w को यूज़ कर दें तो एक्सप्रेशन बन जाएगा a प्राइम इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स y2 डिवाइड बाई w ऑफ x एंड b प्राइम इज़ इक्वल टू g ऑफ x इंटू y1 डिवाइड बाई w ऑफ x। हमने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन 4 को लिख लिया। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आती है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू y2 डिवाइड बाई w ऑफ x इंटू dx प्लस c1 एंड b इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x y1 डिवाइड बाई w ऑफ x इंटू dx प्लस c2। तो यहाँ से अगर हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लें हमारे पास a ऑफ x और b ऑफ x की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमने a ऑफ x और b ऑफ x को वापस पुट करना है किसके अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर जहाँ पे हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा था। तो आप देखें यहाँ पे कहा जा रहा है सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 3 वी गेट द जनरल सॉल्यूशन एज y ऑफ x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू y2 डिवाइडेड बाई w ऑफ x इंटू dx प्लस c1 इंटू y1 ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू y1 डिवाइडेड बाई w ऑफ x इंटू dx प्लस c2 इंटू y2 ऑफ x। तो ये हमने इक्वेशन 3 के अंदर a ऑफ x और b ऑफ x की वैल्यूज़ पुट कर दी। अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में दो रिजल्ट्स आ रहे हैं और फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है c1 y1 ऑफ x प्लस c2 y2 ऑफ x। तो आप देखें तो ये हमारे पास c1 y1 ऑफ x प्लस c2 y2 ऑफ x ये हमें अचीव हुआ है क्या, ये हमें कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन अचीव हुआ है होमोजेनियस पार्ट का। और ये जो क्वांटिटी है, ये जो इंटीग्रेशन की फॉर्म में आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो इन दोनों का सम जो है ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमारा टोटल प्रोसीजर है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का। अगर आपको ये रिजल्ट्स डायरेक्टली याद हों तो आप इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y1 y2 को सब्स्टिट्यूट करके आंसर कंप्यूट कर सकते हैं। इसमें आपको w g y2 y1 ये कंप्यूट करने होंगे और फिर डायरेक्टली यहाँ से आप सॉल्यूशन कंप्यूट कर लेंगे।
आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू बोथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इट कैन ईजिली बी एक्सटेंडेड टू इक्वेशंस ऑफ एनी ऑर्डर। तो ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इससे एक्सटेंड कर सकते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए इसी प्रोसीजर के थ्रू। आई होप आपको यहाँ से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, उसमें कहा जा रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इक्वल टू 2 e पावर x यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू इसका सॉल्यूशन कंप्यूट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। आप देखें तो इसकी करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का मेथड हमें पता है, जो हमने जो हमारे लास्ट लेक्चर नंबर 7 एंड 8 बल्कि 8 एंड 9 उसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ पे इस सॉल्यूशन का प्रोसीजर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिखता हूँ। इसका सॉल्यूशन है वाई सी ऑफ एक्स इक्वल टू ए वाई वन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू वाई टू ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ए ई पावर माइनस एक्स प्लस बी ई पावर माइनस 2x। यहाँ पे वाई वन ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स है और वाई टू ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस 2x है। ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। इनका रॉस्किन नॉन ज़ीरो है। तो इनका अगर हम यहाँ पे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का आइडिया अप्लाई करें तो हम आर्बिट्री कांस्टेंट जो ए और बी हैं उन्हें वेरी करेंगे, उन्हें फंक्शन ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे। तो इक्वेशन स्टार हमें बता रही है कि हम यहाँ पे अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स अप्लाई करने लगे हैं। आप देखें तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, आर ऑफ एक्स बाई ए नॉट ऑफ एक्स। ए नॉट ऑफ एक्स 1 है, आर ऑफ एक्स 2 ई पावर एक्स के इक्वल है, जो कि क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड पे मौजूद है 2 ई पावर एक्स। इसका मतलब ये है जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 ई पावर एक्स। रॉस्कियन अगर आप कंप्यूट करें y1 और y2 का तो वो इक्वल है माइनस ई पावर माइनस 3x। तो ये क्वांटिटीज़ कंप्यूट करने के बाद हम डायरेक्टली ए ऑफ एक्स और बी ऑफ एक्स को कंप्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू y2 डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस C1 है, जो कि अगर आप वैल्यूज़ पुट करके कंप्यूट करें तो आता है ई पावर 2x प्लस C1। इसी तरह हमारे पास b की वैल्यू है b ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन g ऑफ एक्स इंटू y1 डिवाइड बाई w ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस C2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू ई पावर 3x प्लस C2। तो इस तरह हमने a ऑफ एक्स और b ऑफ एक्स को कंप्यूट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन स्टार से जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा y ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर 2x प्लस C1 इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस माइनस 2/3 इंटू ई पावर 3x प्लस C2 इंटू ई पावर माइनस 2x। अगर हम इन्हें अरेंज करें तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन बनता है C1 ई पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई पावर माइनस 2x प्लस 1/3 इंटू ई पावर x। यहाँ पे C1 ई पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई पावर माइनस 2x ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है होमोजीनियस पार्ट का, और 1/3 ई पावर x ये हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ से आई होप आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के मेथड को अप्लाई करते हैं। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का प्रूफ थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें कंप्यूटेशन है, लेकिन उससे अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो फिर हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने इस लेक्चर को देखते हुए कंप्यूट करना है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे ज़रूर पूछें। यहाँ पे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंड द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर थर्ड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे जिस तरह हमने अभी मेथड को प्रूव किया था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, आप बिल्कुल इसी प्रोसीजर के थ्रू थर्ड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एज्यूम करके इसे सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि उसमें आपके पास ए ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की फॉर्म कैसी बनती है और फाइनल सॉल्यूशन कैसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम प्लस 16y इक्वल टू 32 सेकेंड 2x यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अगैन यहाँ पे भी आपने
देखा कि राइट हैंड साइड पे 32 सीकेंड 2x है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए आप इस मेथड को अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करें और जनरल सॉल्यूशन कंप्यूट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू cos x। अगेन ये कांस्टेंट कोफिशिएंट नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे आप इसी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x पावर टू y डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस y इक्वल टू x क्यूब इफ y1 इक्वल टू x एंड y2 इक्वल टू 1/x यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो ये सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इट हैज़ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाले होमोजीनियस पार्ट्स को किस तरह सॉल्व करते हैं वो अभी आपने नहीं पढ़ा, जो हम फ्यूचर के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे आपको y1 और y2 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस गिवन हैं। y1 है x की इक्वल, y2 है 1/x की इक्वल। आपने जस्ट a ऑफ x b ऑफ x को कंप्यूट करना है और उसे जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए या इन टॉपिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, आप उन्हें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।